नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, मकर राशि, मकर लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द स्टार की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई है एनर्जी, द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई है एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। स्ट्रेंथ, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एक्वेरियस मतलब कि कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और लियो मतलब कि सिंह। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए आप काम कर रहे हैं। आप खुद को खुश रखने की कोशिश में हमेशा रहते हैं, आप पॉजिटिव होने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को आप पॉजिटिव कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आप आगे के बारे में सोचना चाहते हैं, पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते हैं, आप अपनी खुशियों, अबंडेंस के लिए काम करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी आपकी चल रही है यहाँ पर कैप्रिकॉन। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं,
आप अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, अपने घर परिवार में आप खुश चल रहे हैं, आप खुद को सोशलाइज भी करते हैं। और अगर ज़्यादा सोशलाइज आप खुद को नहीं कर रहे हैं तो खुद में आप प्रसन्न रहते हैं, खुद ही आप खुशी का अनुभव करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़रूरतमंदों की कुछ मदद भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कोई भी हो सकते हैं। तो उनके प्रति भी आपके अंदर कहीं न कहीं एक प्रेम का भाव है। अगर आपके पार्टनर के साथ के रिश्ते की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते को दिल से चाहते हैं। पर अभी टाइम बीइंग के लिए अपनी ये जो फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएँ आपकी हैं इस रिश्ते के प्रति, उसको आपने थोड़ा छुपा करके रखा हुआ है। इन फीलिंग्स को, भावनाओं को अभी आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं। अपने दिल के किसी कोने में छुपा करके रख देना चाह रहे हैं। सबके सामने या अपने पार्टनर के सामने ही इन भावनाओं को, फीलिंग्स को आप नहीं लाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके दिल में जो फीलिंग्स है उसको भी आप अभी महसूस ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सारे फील्ड्स में आप काम करना चाहते हैं। केवल अपने रिलेशनशिप में फोकस ना करके आप जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, स्टडी हो, पैसा रुपया हो, तमाम फील्ड्स में आप काम करना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के साथ आपकी रीयूनियन की इच्छा है, पर इसको अभी टाइमिंग के लिए आपने छुपा करके रखा हुआ है। सही समय अगर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सही समय आ चुका है इस फीलिंग को दिखाने का, जताने का, तो डेफिनेटली आप अपने आप को ओपन करेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जी में है। उनके दिल में पछतावा चल रहा है। ज़्यादातर सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे कि उनके कुछ एक्शंस रहे हैं पास्ट में, उनने कुछ ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से वो इस रिग्रेट की एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं। किसी बात का पछतावा उनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इमोशनल लॉस की स्थिति भी अपने अंदर वो महसूस कर रहे हैं। उनको दुख हो रहा है, पेन हो रहा है। अपने पेन को, अपने इस दुख को किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहे हैं और इसको अपने दिल में उनने दबा करके, छुपा करके रखा हुआ है। पर जो पेन है, ये जो दर्द है उनके दिल में, वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसको अब दबाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जी में विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड। कुछ बात है उनके दिल में जो रह करके उनको चुभ रही है। कोई बात ऐसी है जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कुछ फैक्ट हो सकता है, ऐसे कोई मैटर हो सकते हैं जिसको उनने जानबूझ करके छुपा करके रखा हुआ था। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई ऐसी बात है जिसको वो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। इसका भी रिग्रेट उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पर आपके पार्टनर दिल से अगर पूछा जाए तो केवल और केवल आपको ही चाहते हैं। अभी की एनर्जी जो निकल करके आई है उसमें आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो आपके प्रति पूरी जेन्युइन मुझे दिखाई दे रही है। एकदम ट्रू फीलिंग, एकदम प्योर फीलिंग आपके प्रति आपके पार्टनर की चल रही है। अपने दिल में तो एक बोझ वो लेकर के चल रहे हैं, पर उनके दिल में केवल और केवल आप हैं। आपके प्रति ही प्रेम है, आपसे वो प्यार महसूस करते हैं, आपके प्रति ही उनके इमोशंस है, उनकी भावनाएं, फीलिंग्स है। दिल की गहराइयों से अगर पूछा जाए, देखा जाए तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही इंटीग्रेट होना चाहते हैं। आपके साथ फिर से इमोशनली रिकनेक्ट वो होना चाहते हैं। आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। जो भी मसले आप लोग के बीच में चल रहे, इश्यूज चल रहे हैं, उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मिल बैठ करके जो भी बीच का रास्ता होगा, जो आपको कन्वीनिएंट लगे, जो उनको कन्वीनिएंट लगे, जो सही हो, उसके हिसाब से वो समझौता करने को भी तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। पर ये जो रिग्रेट उनके दिल में चल रहा है वो किसी तरह से उतर जाए, ये एनर्जी उनके दिल से, ये भार उनके दिल से उतर जाए तो डेफिनेटली वो राहत की सांस लें। आप लोग के बीच में जो भी पास्ट में हुआ है और जो सेपरेशन आप लोग के बीच में आया है, कुछ मनमुटाव आप लोग के बीच में हुआ है, दूरियां आप लोग के बीच में बढ़ी है, समय जो आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में निकल गया है, तो इस समय में आपके पार्टनर को आपकी रियल वैल्यू का एहसास भी हुआ है। आपके पार्टनर को आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आती है। आप कितना ज़्यादा उनके लिए गिवर थे, कितना ज़्यादा उनके लिए आप सच्चा सोचा करते थे। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं था, मैल नहीं था, कोई दिखावा छलावा नहीं था। आप एकदम प्योर थे, जेन्युइन थे। आप एकदम उनके लिए लॉयल थे। आप जो भी बात करते थे उनके भले के लिए करते थे। उनकी एकदम केयर आप किया करते थे। एकदम बच्चों की तरह आप उनकी केयर किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं और याद भी आ रही हैं। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड।
तो आपके पार्टनर मान रहे हैं कि आप बहुत उदार व्यक्तित्व के हैं, आप बहुत जनरस हैं, आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया करते हैं, आपने उनकी गलतियों को इग्नोर भी किया है, माफ़ भी किया है। और इसकी वजह से आपके पार्टनर ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जो अभी उनसे मिस्टेक हुई है, जो भी गलतियां उनसे हो गई है अभी रिसेंट पास्ट में, जो भी उनके गलत एक्शंस हो गए हैं इस रिश्ते में, उसको भी आप माफ़ कर देंगे। इस चीज़ के प्रति आपके पार्टनर होपफुल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर आपके भले होने का वो कितने हद तक फ़ायदा उठाएं, कितने बार वो रह करके आपसे माफ़ी मांगे और आप उन्हें माफ़ करते चले जाएं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बोझ बनती चली जा रही है। वो गलतियां करते चले जाएं और आप माफ़ करते चले जाएं, आप चीज़ों को लेट गो करते चले जाएं, और इसकी वजह से भी आपके पार्टनर एक रिग्रेट की एनर्जी में चल रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, रिश्ते में फिर से कम बैक करवाने के लिए, आपके साथ रिकन्सिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए वो डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में वो मांग रहे हैं। उनको ये क्लियरली समझ में आ चुका है कि आप जो थे उनकी लाइफ में वो गॉड गिफ्ट की तरह थे। भगवान ने आपको स्पेशली उनके लिए बना करके भेजा था, पर आपकी वैल्यू वो ना कर सके। साथ ही साथ आने वाला जो समय 1 अगस्त टू 10 अगस्त का कैप्रिकॉर्न, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो अपने आप को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। रिग्रेट की एनर्जी जो है उनके दिल में, जो निगेटिविटी जो छाई हुई है, उसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं, और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए वो अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश में मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी स्ट्रेंथ कार्ड। इसके लिए कोई भी तरीका वो अपना सकते हैं, चाहे पॉजिटिव अफर्मेशन लें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, चाहे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, कोई भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। पर उनके दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन तो इस रिश्ते के प्रति चलने ही वाली है कि आप उन्हें इस बार माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चलने वाली है, एकदम अनक्लैरिटी की सिचुएशन उनके सामने रहने वाली है। साथ ही साथ रिश्ते के फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिटी उनके दिलो दिमाग में चलने वाली, इस तरह की एनर्जी कमिंग डेज के लिए आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें। सेवन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को आइसोलेशन की एनर्जी से निकालना चाहते हैं। जो उनकी एनर्जी चल रही है, जो रिग्रेट की एनर्जी चल रही है, आइसोलेशन की एनर्जी चल रही है, जो निगेटिविटी में आपके पार्टनर चल रहे हैं, उस एनर्जी से वो अपने आप को निकालना चाहते हैं। खुद को वो ओपन अप करना चाहते हैं। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन उनको हो चुका है, और इसकी वजह से अब वो आइसोलेशन की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, आगे वो बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके उनके लाइफ में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका दिल रह करके यही उनको कहता है कि आप उनकी लाइफ में वापस आएंगे, आप कम बैक करेंगे, आप लोग का रीयूनियन जरूर होगा। उनके दिल में अभी भी आपके प्रति ही प्यार है, आपके प्रति ही पैशन है। वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पॉसिबल हो सका तो वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, खुद से होकर के अप्रोच करना चाहते हैं। पर उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं, आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं, डिफरेंट फील्ड्स में आप काम कर रहे हैं, सभी में आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ आपके पार्टनर आपको नहीं दे सके वो और भी लोग आपको दे रहे हैं। तो आप इन मल्टीपल चॉइसेस के बीच में, मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, और
अपनी खुशियाँ भी, अपनी अबंडेंस भी उनके ही साथ आप देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। पर कोई बात नहीं है, आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए पेशेंस उन्होंने रखा हुआ है, आपके आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग में चल रहे हैं। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।